वीडियो की शुरुआत आज सुबह से ही कर दी थी मैंने। थोड़ा थोड़ा सा जिस तरह से मुझसे रिकॉर्ड हुआ तो उस तरह से मैंने कर दिया था। तो इनके बेटियों के बाल बना दिए थे। आज बड़ी वाली ने खुद बना लिए और छोटी वाली के रहते थे तो उसके मैंने बाल बनाए। और अभी इनका खाना पीना सब कुछ हो गया था तो उसके बाद ही मैंने इनके बाल बनाए, नहीं तो ये फिर यूनिफॉर्म गंदी कर लेते हैं। और अब मैं इनको भेज दूंगी स्कूल। और उसके बाद मेरा अब बेटा भी जाने लगा है आंगनवाड़ी में। और अभी ये खैर बहुत छोटा है, 2.5 साल का है, लेकिन इसकी मैडम आंगनवाड़ी वाली ले जाती है इसको भी। तो इसको मैं अब इसके बाद ही नहलाऊँ धुलाऊँगी जब बेटियों को स्कूल को भेज दूँगी। और बाहर आ गए थे मेरी गाय और ये छोटा वाला बच्चा, तो उनको भी घास दिया मैंने। सुबह आ जाती है वो भी, तो घास वगैरह देकर जब खा गई थी वो, तो इनको भी मैं बच्चों के पीछे पीछे ही निकाल दूँगी क्योंकि अभी मुझे घास काटने के लिए और टाइम नहीं है। तब तक ये अपना बाहर ही चर लेंगे। और ये दोनों चली गई थी माँ बेटी। उसके बाद मैंने इसको भी नहला धुला कर तैयार कर दिया था। तो अभी इसकी मैडम आने वाली है तो उसके लिए, और मुझे भी थोड़ी सी जल्दी भी थी क्योंकि मुझे जब मैं इसको छोड़ दूँगी आंगनवाड़ी में तो उसके बाद मैं आजकल सूखी लकड़ियाँ लेने जाऊँगी क्योंकि अब मेरे पास पीछे कोई काम नहीं रह गया है। और फिर कुछ ना कुछ मन करता रहता है कि कुछ ना कुछ काम कर लें। और बैठे बैठे भी थोड़ा सा बंदा इंसान थोड़ा सा थक जाता है तो उस करके पापा साथ तो जाएगी। इसका जाने का बिल्कुल मन नहीं था और बड़ी मुश्किल से मैं इसको बाहर तक ले गई। इतने में इसकी मैडम भी आ गई थी। हम थोड़ी देर बैठे तो उतनी में आ गई थी और साथ में दोनों तीनों बच्चों को ले गई। तो पड़ोस में भी 2 छोटे छोटे से बच्चे थे तो इन सबको वो आंगनवाड़ी के अंदर ले गई। तो थोड़ा 1 से 2 घंटा वो वहीं पर रहेंगे। और खैर बच्चा कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है और बच्चों में थोड़ी देर खेलकर थोड़ा सा इनका भी मन बहल जाता है तो इस करके मैं भेज देती हूँ। वैसे मेरा भी मन बिल्कुल नहीं लगता इसके बिना क्योंकि छोटा भी है ये। और उसके बाद फिर हम चले थे लकड़ियाँ लेने। तो हमारे पड़ोस में ही रहने वाली एक मतलब आंटी है तो वही उसी के साथ मैं और वो चले। हम अपनी भाषा में बातें करते हुए चलते रहे। तो शुरू में तो हम यहीं से गए थे और आजकल खैर जाना भी नहीं चाहिए ज़्यादा नदी और नालों के पास। तो वैसे मैं आपको दिखा देती हूँ, ऐसे मैं फ़ोन ले जाती नहीं, लेकिन आज गलती से मेरे पास में रह गया। जल्दी में मैं रखना भूल गई क्योंकि मुझे पीछे की ज़्यादा जल्दी रहती है कि कहीं बच्चा जल्दी ना आ जाए और फिर बच्चा परेशान भी हो जाता है, बहुत छोटा भी है अभी तो उस करके। और फ़ोन मेरा हाथ में ही रह गया आज। और काफ़ी दूर मैं चली गई थी तब मुझे पता चला कि हाथ में फ़ोन है। तो सोचा मैंने कि आप सबके लिए थोड़ा सा वीडियो ही कर लेती हूँ क्योंकि आजकल फ़ोन ले जाना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। कहीं बारिश पानी आ जाए तो फिर भीगने की समस्या हो जाती है। और हम चले थे दोनों ही गए थे और थोड़ा नदी में पानी भी था। इस तरह से उतना ज़्यादा तो नहीं था क्योंकि बारिश 2-3 दिन पहले आई थी बहुत तेज़ तो उस करके। लेकिन एकदम से यदि बारिश आ जाए तो फिर लेने के देने पड़ सकते हैं। लेकिन हम हैं कि ढीठ माने नहीं और दोनों की दोनों चल दी। और नीचे जाकर बहुत दूर जाकर हमें लकड़ियाँ मिली जो पानी में बहकर आती हैं, सूखी लकड़ियाँ। तो ये जंगलों से टूटकर हवा में और पानी में बहकर इस तरह से आ जाती हैं। इनको काटने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और हमने दोनों जनों ने इकट्ठी कर ली थी और नीचे जाकर काफ़ी बड़ी हो गई थी नदी, बहुत चौड़ाई में। और वैसे यहाँ जाकर बहुत अच्छा भी लगा। तो देखिए आप अभी यहाँ का व्यू
बहुत ही सुंदर है। लेकिन हमने इतनी जल्दी जल्दी से लकड़ियां ली कि जैसे कुछ पीछे पड़ा हो, क्योंकि पता नहीं चलता कब बारिश आ जाए और कब पानी आ जाए और दोनों को उड़ा ले जाए। तो हमने जल्दी जल्दी से बीनी और बांध कर लकड़ियां हम दोनों वापस आ गए। उतनी मेरा बच्चा भी नहीं लगा, लगभग हमें 1 से 1.5 घंटा ही लगा होगा इधर पर। तो बच्चा मेरा 2 से 2.5 घंटे में आता है। तो उसको हम उस टाइम को माप कर ही मैं गई थी कि इतनी देर में बच्चा आ जाएगा। तो इधर से भी एक रास्ता जाता है, लेकिन काफ़ी मतलब घास वगैरह हो रखी है, तो इसलिए हम इधर से नहीं गए। तो यहाँ से होके हम गए। वीडियो आपको कैसा लगा, थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हों तो